हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? हाउ डू यू डू? आई होप यू आर फाइन। आज के इंग्लिश स्पीकिंग सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप दुनिया के किसी भी कोने में या फिर अपने देश के अंदर ही कोई गैदरिंग है, पार्टी है, मीटिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर पर्सनली अपने दोस्तों के सामने या किसी के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं इंग्लिश में, वो हम सीखेंगे। हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन देते हो, आराम से कॉन्फिडेंटली देते ही हो। सबसे पहले अपना नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आगे जाके क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, ये सारी बातें आप हिंदी में कॉन्फिडेंटली अगर बोल सकते हो अपने बारे, तो इंग्लिश में भी आपको बोलना आना चाहिए। जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो आप बिल्कुल घबरा सा जाते हो, कॉन्फिडेंट नहीं होते और सोचते हो कि इंग्लिश में इस लाइन के बाद क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो आइए आज के इंग्लिश स्पीकिंग के सेशन में सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो अपनी पहचान देना किसी के सामने, अपना नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए सबसे पहले लाइन में अपना नाम को हम कहेंगे। दो तरीके से अपना नाम बताते हुए, अपना परिचय देते हुए कहेंगे, आई एम रितु। अगर रितु है तो आई एम रितु या आई एम टॉनी, या फिर माय नेम इज रितु। दो तरीके हैं। पहला तरीका है आई एम रितु, माय नेम इज रितु। यहाँ ध्यान दीजिए, आई एम ऐसे नहीं कहना है, आई एम रितु। बिल्कुल अच्छे तरीके से आई एम रितु, आई एम टॉनी। नेक्स्ट है कहाँ रहते हो, आई लिव इन भोपाल। अगर भोपाल में रहते हो तो अपना घर बताना है कि आपका घर किस गली में है, किस मोहल्ले में है, किस बस्ती में है। जैसे आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। माय हाउस इज इन गोविंदपुरा। भोपाल में रहते हो लेकिन गोविंदपुरा में मेरा घर है। तो फिर से मैं दोहराती हूँ दोनों को, आई एम रितु, माय नेम इज रितु। दोनों में से एक लाइन बोल सकते हो। देन आई लिव इन भोपाल, माय हाउस इज इन गोविंदपुरा। ये दोनों लाइन आप को बोलना है। नेक्स्ट है माय फैमिली हैज 4 मेंबर्स। मेरे फैमिली में 4 सदस्य हैं। पेरेंट्स, माता पिता दोनों को पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड आई। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट है, तो आप यहाँ क्वांटिटी 4, 6, 8 ऐसा बोल के फिर आप और भी ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको सिखाने के लिए बस इतना ही बता रही हूँ। माई फैमिली हैज 4 मेंबर्स, पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड आई। नेक्स्ट है, अगर आपने ये तीनों चीज बता दिया, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे फैमिली में इतने मेंबर हैं, अब पर्सनली आप क्या कर रहे हो उसके बारे में आपको अपनी पहचान बताना है कि आई एम ए स्टूडेंट या फिर आई एम अ टीचर। अगर स्टूडेंट हो तो आप क्या कर रहे हो वो बताना जरूरी है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट और एमए। कुछ लोग यहाँ पे आई एम परसुइंग बोलते हैं, लेकिन परस्यूइंग करेक्ट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। आपको अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप सीधा सीधा आप बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। उसके बाद आप कह सकते हो आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट और एमए। अब आप स्टूडेंट हो तो आप कहाँ, किस कॉलेज में, किस स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल का नाम, ये पूरा डिटेल में आपको बताना है। जैसे आई एम स्टडिंग इन एबीसी कॉलेज इन इंदौर। इंदौर के एबीसी कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है
अगर पढ़ रहे हो तो आगे भविष्य में आपने क्या लक्ष्य बना रखा है, आप भविष्य में पढ़ने के बाद आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये अंदर की बात को भी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताना है। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अगर टीचर बनना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, या इंजीनियर बनना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर बोल सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है कि आप ये बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, ये रीज़न आपको बताना होगा। इसलिए आप यहाँ कह सकते हो आई विल सर्व माई कंट्री, मैं देश की सेवा करूँगा। आई विल सर्व, मैं सेवा करूँगा, माई कंट्री, मेरा मेरे देश की सेवा करूँगा, एज ए ब्यूरोक्रेट। एज ए ब्यूरोक्रेट हिंदी में इसका अर्थ होता है नौकरशाह, और नौकरशाह का अर्थ होता है कि कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना, उसे हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। और अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको लोगों की सेवा करना ही पड़ेगा। सोशल वर्कर की तरह आप लोगों की सेवा, आपके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं आई एंजॉय हेल्पिंग पीपल, मैं लोगों की सेवा करना पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई कंट्री मैन, मैं अपने देशवासियों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए कंट्री मैन मतलब होता है देशवासियों के लिए। बिल्कुल क्लियर है। अब लास्ट में आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, पर्सनली आपको जो पसंद है वो कह सकते हैं, हॉबीज़ बता सकते हैं। जैसे आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, और आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर मैगज़ीन, या फिर आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट, ये भी बोल सकते हो। आई एम गुड प्लेयर। और इस तरह से आपने बिल्कुल समझ लिया, एक बार में आपको याद नहीं होता है, और ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इसी तरीके से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए बार 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 मेरा वीडियो देखिए। और अगर सामने में कोई सुनने वाला नहीं है तो आप अपनी आवाज़ को, अपनी जो भी लाइन है उसे याद कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए। और रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप बार बार सुने कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, या फिर आपके सामने जो भी है तो बिल्कुल आई कांटेक्ट उस तरह से होना चाहिए जैसे आप उनको देख के अपना परिचय दे रहे हो, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। और इस तरह से बिल्कुल आप परिचय बताते समय इधर उधर उधर नहीं देखना है, या फिर ए ओ रुक के स्टकिंग नहीं करना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आपका परिचय आप ही दे सकते हो, दूसरे कोई नहीं दे सकते हैं। तो अपना परिचय, अपनी पहचान हम खुद ही, सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद ही अपनी पहचान बता सकते हैं, बिल्कुल इफ़ेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली। तो बिल्कुल मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।